बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए मैं बीफ चिली की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से बनकर रेडी होगी। बाज़ार में ये डिश बहुत ही महंगे दामों में परचेज़ करना पड़ती है, लेकिन घर में इसको बहुत ही सस्ते तरीके से हम बनाकर रेडी करेंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पाव बीफ का गोश्त ले लिया है और इसको जूलियन कट में काट लिया है। आपने इसके ब्रिक ब्रिक स्लाइस काट लेने हैं। मैंने बीफ का गोश्त अंडर कट का लिया है, ठीक है। इसको काटने के बाद अब हम इसको किसी बोल में डाल देंगे। बोल में डालने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, केचप 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ठीक है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से सोते कर ले। जब अच्छी तरह से सोते हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल कर दें। गोश्त शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लें। आपने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। जब इसका कलर वाइट हो जाए और तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें पानी शामिल कर दें। मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर दें। 20 से 25 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारा गोश्त गल चुका है, क्योंकि ये अंडर कट का गोश्त और इसमें स्पाइस ऐड किए थे, इसलिए ये 20 से 25 मिनट तक हमारा गोश्त गल चुका था और इसका पानी भी ड्राई हो चुका था। अब हम इसको किसी बोल में निकाल लेते हैं। बोल में निकालने के बाद उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें 1 से 2 जवे लहसुन के जिसको छोटा छोटा काट लिया है वो भी इसमें शामिल करें और इसको हल्का सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद मेरे पास कुछ वेजिटेबल है, जिसमें मैंने 1 शिमला मिर्च ली है जिसको क्यूब्स में काट लिया है और 1 प्याज मीडियम साइज़ का लिया है, वो भी क्यूब्स में काट लिया है और 1 टमाटर जिसके बीज निकाल लिया है उसको भी क्यूब्स में काट लिया है। और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा फ्राई करें और इसमें अब सॉस शामिल कर दें, जिसमें सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून और इसके बाद इसमें टमाटर प्यूरी शामिल कर दें। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप इसमें टमाटो का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, हाफ़ कप। इसको शामिल करने के बाद इसको हल्का सा भून लें और इसमें 2 टेबलस्पून केचप शामिल कर दें। केचप शामिल करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लें। आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना और इसमें अब हम अपना बीफ का गोश्त शामिल कर देंगे। बीफ का गोश्त शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करें। इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें जिसको दरमियान में से कट किया है वो शामिल कर दें और इसके बाद मैंने कलर के लिए 2 से 3 ड्राई लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर दें। लाल मिर्चें डालने के बाद अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। सफ़ेद तिल डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लें। हमारी ये बीफ चिली रेडी हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में।
बहुत ही झटपट ये बनकर रेडी हुई है। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। डिश आउट करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल इसके ऊपर दोबारा थोड़े से शामिल किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस कदर डिलीशियस और यमी बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई हो। बहुत ही सस्ते दामों में ये घर में बनकर रेडी हुई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।